कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनीता जय गौरनीताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय हो। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय हो। श्री श्री गौर निताय की जय हो। शील प्रभुपाद की जय हो। श्री श्री वृंदावन धाम की जय हो। रसरानी जमुना महारानी की जय हो। नामाचार शील हरिदास ठाकुर की जय हो। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय 19 श्लोक संख्या 1। सुतवाच महीपतिस्त्वथ तत्कर्म गर्ह्यम् विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनः अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढचेतसी। सुतवाच महीपतिस्त्वथ तत्कर्म गर्ह्यम् विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनः अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़चेतसी। अन्वय श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। सुतवाच सुत गोस्वामी ने कहा, महीपति राजा परीक्षित, तू लेकिन अथः इस प्रकार घर वापस आते समय तत् उस
कर्म कार्य को गर्ह्यम घृणित विचिंतयन, इस प्रकार सोचते हुए आत्मकृतम अपने द्वारा हुआ, सुदुर्मना अत्यंत अनमना उदास, अहो अहो मया मेरे द्वारा, नीचम जघन्य अनार्य असंस्कृत असभ्य वत सदृश कृतम किया गया, निरागसी निर्दोष ब्रह्मणी ब्राह्मण के प्रति, गूढ़ गंभीर तेजसी शक्तिमान। अनुवाद शील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शक्तिमान एवं निर्दोष ब्राह्मण के साथ अपने आकस्मिक अभद्र व्यवहार से पवित्र राजा अत्यंत दुखी हुए। ऐसा पश्चाताप राजा जैसे उत्तम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है, और ऐसे पश्चाताप से भक्त आकस्मिक किए हुए पापों से उबर जाता है। भक्तगण स्वभावतः दोष रहित होते हैं। भक्त द्वारा होने वाले आकस्मिक पापों के लिए खेद प्रकट किया जाता है, और भगवत कृपा से ऐसे अनिच्छित पाप पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। शील प्रभुपाद की जय हो। तो परीक्षित सुखदेव संवाद की अगली कड़ी में हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि महाराज परीक्षित मुनि के प्रति किए गए अपने कृत्य पर पश्चाताप व्यक्त कर रहे हैं, और अतः मुनि के गले में सर्प डाल करके, और ये जब घर लौट रहे थे अपने पुरी में नगर में महल में, तो विचिंतयन चिंतन करते हुए जा रहे थे। क्या चिंतन कर रहे थे? आत्मकृतम गर्ह्य कर्म, अपने द्वारा किया गया गर्हित कर्म के बारे में वे पश्चाताप कर रहे थे, और इसको विचिंतय सोच करके सुदुर्मना, बहुत खिन्न थे, उदास थे कि मैंने निरागसी ब्रह्मणी गूढ़ तेजसः, निरागसी निरपराध ब्राह्मण के प्रति। अच्छा, वो ब्राह्मण कैसे थे? गूढ़ तेजसी, बहुत ही तेज उनके अंदर था, तप का बल इतना था, उनका चित्त, हम लोग पहले श्रवण कर चुके थे कि चित्त पूरी तरह से उनका भगवान में लगा हुआ था, लेकिन अपने इस तेज को गूढ़ छिपा कर रखे हुए थे, प्रकट पता नहीं चल रहा था। तो ऐसे निरपराध ब्रह्मर्षि के प्रति उन्होंने इस प्रकार का जब कृत्य किया, तो इससे वे बहुत बहुत दुखी थे, सुदुर्मना, बहुत उदास थे, और अहो शब्द से कह रहे हैं कि हाय हाय मैंने क्या कर दिया, मया नीचम अनार्यवत कृतम। अच्छा, वो कृत्य कैसा है? अनार्य है। जो आर्य होते हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे आदर्श चरित्र प्रस्तुत करेंगे। ये मुसलमानों से, क्रिश्चियन से, चाहे और लोगों से जो सनातनी नहीं है उनसे अपेक्षा नहीं की जाती है, वो अनार्य हैं। लेकिन जो सनातन धर्म का पालन करने वाले हैं वे लोग आर्य कहे जाते हैं, और ऐसे आर्य व्यक्ति से नीचम कृतम की अपेक्षा नहीं की जाती है कि ऐसा नीच कर्म करेंगे, किसी का अपमान करना। ये नीच कर्म अभी यहाँ पर क्या है? क्या हत्या किए हैं, क्या चोरी किए? ना, किसी का अपमान कर दिए हैं। किसको? एक ब्राह्मण को। तो ये इसे अनार्य कृत्य कह रहे हैं सुत गोस्वामी, और महाराज परीक्षित इस पर विचार कर रहे हैं कि ये मेरे अनुकूल नहीं है। जितने भी भगवत भक्त हैं उनके लिए ये कृत्य शोभा नहीं देता है कि किसी का हम जाने या अनजाने में अपमान करें, तिरस्कार करें। ये भक्त के लिए शोभा नहीं है। कोई भी सनातनी परंपरा में है, सनातन धर्म का पालन करता है, उससे ये अपेक्षा की जाती है
उसका जो भी चरित्र होगा, जो भी कृत्य होगा, वो एक आदर्श प्रस्तुत करेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अनार्यवत कृतम, ये तो अनार्यों की जैसा मैंने कृत्य कर दिया, मलेच्छों की तरह, यौवनों की तरह मैंने कृत्य कर दिया, और माया मेरे द्वारा किया गया। हाय हाय हाय। और कैसे व्यक्ति के प्रति किया गया? निरागसी। निरागसी का अर्थ है कि निरपराध। उन्होंने तो कोई अपराध किया नहीं था राजा के प्रति। राजा भूख और प्यास से व्याकुल होकर के उस आश्रम में प्रवेश किए थे, जल को ढूंढते ढूंढते, और उन्होंने देखा, ददर्श, देखा कि जो सामने जो ब्राह्मण हैं वे ध्यान मग्न हैं, उनकी वृत्ति अंतर्मुख है, बाह्य दृष्टि, बाह्य नहीं है। उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि जल दीजिए, जल दीजिए। तो मुनि का थोड़े बाह्य वृत्ति है, वो तो अंतर्मुख थे, उन्होंने कुछ सुना नहीं। तो राजा ने अपने से ही विचार करने लगे कि ये देखिए, हम आए हैं आश्रम में तो हमको देख करके ये ऋषि ढोंग कर रहा है, इसने मेरा अपमान किया, इसने मेरा सत्कार नहीं किया, तो मैं भी इसे अपमानित करूंगा। और वहीं पर मरा हुआ सर्प था, तो उसे धनु के नोक से उठा करके मुनि के गले में डाल दिया कि जब इन्होंने हमें आए क्योंकि उस राज्य के राजा थे, तो हमें माला नहीं पहनाए, तो हम इनको अपमान स्वरूप मरे हुए सर्प की माला पहना देता हूँ, और अपने पुरी में लौट आए। तो इस कृत्य को लेकर के बहुत बहुत विचार कर रहे हैं और अपने को धिक्कार कर रहे हैं कि ये जघन्य कृत्य कर दिया है, ये अनार्य कृत्य है, और ऐसे ब्राह्मण के प्रति किया है जो अपने तेज को छिपाए हुए थे। भक्तों का एक और स्वभाव होता है, जो तीव्र गति से जो भजन कर रहे हैं, तीव्र वैराग से जो भजन करते हैं, तो उनके अंदर स्वाभाविक तेज आ जाता है, लेकिन उस तेज को भक्त लोग प्रकट नहीं करते हैं। जैसे कल एक श्लोक था जिसमें कहा गया था कि तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रति कुर्वन्ति तद भक्ता प्रभवोपि। तो इसमें वर्णन है कि प्रभवो अपि, भक्त समर्थ होता है, किसी को शापित कर सकता है। जैसे यहाँ पर सौमिक ऋषि बहुत ही तेजस्वी ब्राह्मण थे, वे चाहते तो राजा को श्राप दे सकते थे, समर्थ थे, लेकिन इस तिरस्कार को उन्होंने तिरस्कार नहीं माना। साधु का ये लक्षण बताया गया है 48वें श्लोक में अध्याय 18 का, कि प्रभव अपि, वे समर्थ होने पर भी तिरस्कृता, तिरस्कार करने पर, ठगे जाने पर, शापित होने पर और मारे जाने पर, उपेक्षित होने पर भी न प्रतिकुर्वन्ति, उसे प्रतिकार नहीं लेते हैं। अरे कुछ कृत्य करना, कुछ उसका अपकार करना तो दूर की बात, वे मन में ही विचार नहीं करते हैं कि कोई हमें अपमानित किया है, कोई हमें तिरस्कृत किया है, कोई हमें ठगा है, कोई हमें मारा है, कोई हमें प्रहार किया है, कोई मुझ पर व्यंग कर रहा है। भक्त के स्वभाव में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भक्त अंतर्मुखी होते हैं, उनका तो पूरा पूरा चित्त भगवान में लगा रहता है, और भगवान की लीला कथा में उनका मन रमन करते रहता है, और उस लीला कथा का चिंतन से जो आनंद उत्पन्न होता है, तो आनंद समुद्र मग्ना, उस समुद्र में विहार करते रहते हैं। ये बाह्य वृत्ति उनकी नहीं रहती है, कौन हमारा अपमान किया, इसलिए संत लोग सम हो जाते हैं। जैसे कल मैंने एक श्लोक उद्धृत किया था, तृतीय स्कंद के 21वें अध्याय का श्लोक संख्या 17, कि निर्यापित देह धर्म, जो भगवान की लीला कथा रूपी अमृत का मदिरा की तरह पान करते हैं, तो निर्यापित देह धर्म, उसका देह धर्म चला जाता है, द्वंद्व धर्म चला जाता है, सुख दुख, मान अपमान, राग द्वेष, ये सब उसका नष्ट हो जाता है, क्योंकि लीला कथा में इतना पगा होता है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट प्रकट बात आ रही है कि सौमिक ऋषि प्रभव अपि, समर्थ थे, क्योंकि बहुत तेजस्वी ब्राह्मण थे और निरपराध थे, बिना अपराध का उन्हें इस प्रकार से अपमानित किया था महाराज परीक्षित ने, लेकिन वे मन में भी विचार नहीं किए। लेकिन
महाराज परीक्षित जो भगवत भक्त हैं वे विचार कर रहे हैं कि हाय हाय हाय, मेरे द्वारा अनार्यकृत किया गया एक ऐसे ब्राह्मण के प्रति जो बहुत तेजस्वी थे और निरागसी निरपराध थे। देखिए दोनों भक्त का कैसे विचार है कि भक्त अपने प्रति किए गए किसी प्रकार का जो अनादर है, उपेक्षा है, चाहे हानि है, उस पर विचार नहीं करता। यह भक्त का स्वभाव है। और किसी भक्त से अनजाने में भी कुछ कृत ऐसा हो जाता है तो भक्त बहुत पश्चाताप करता है। ये महाराज परीक्षित के चरित्र से और सौमिक ऋषि के चरित्र से परिलक्षित हो रहा है और हम सब के लिए एक आदर्श प्रस्तुत हो रहा है कि भक्त को कैसा होना चाहिए। और मैंने जो श्लोक उद्धृत किया जिसमें कर्दम ऋषि कह रहे हैं कि जिसका चित्त आपके लीला कथा में रत हो जाता है तो उसका निर्यापित देह धर्म, उसका देह धर्म नष्ट हो जाता है, अर्थात राग द्वेष मान अपमान उसमें उस सम की तरह होता है। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित अपने मन में इस प्रकार से खिन्न हो करके और उस कर्म पर विचार करते हुए अपने महल की ओर जा रहे थे। और आगे वो कहने लगे कि ध्रुवम निश्चित ही ततो में कृत देव हेलना, ये मैंने भगवान की अवहेलना की है। भगवान की क्या आज्ञा है कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णा अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, सदा दूसरों को मान देना और अपने लिए कभी मान की अपेक्षा मत करना। मन में प्रकट बात नहीं, मन में भी। ऐसा क्यों? क्योंकि तृणवत, हम अपने को तृणवत माने। तो ये भगवान की आज्ञा है। तो कह रहे हैं कृत देव हेलनाथ, ये भगवान की अवज्ञा मैंने कर दिया। तो कह रहे हैं दुरत्यम व्यसनम नाति दीर्घा, अति शीघ्र ही इस मुझ पर विपत्ति आ गया। देखिए भक्त पश्चाताप कर रहा है उस कृत्य के बारे में। तो भक्त महाराज परीक्षित विचार कर रहे हैं कि दुरत्यम व्यसनम, बहुत बड़ी विपत्ति हम पर आवे। ध्रुव मतलब निश्चित आए और शीघ्र आए, नाति दीर्घा। क्यों कि तदस्तु कानम ह्यग निष्कृताय में, क्योंकि उससे मैं जो पाप किया हूं उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और बेहिचक आए, कामम, उसकी कामना कर रहे हैं कि हमारे जीवन में दंड आना चाहिए। मैंने एक भक्त के प्रति अपराध किया है, कितना प्रायश्चित कर रहे हैं। राजा हैं, पूरे पृथ्वी के सम्राट हैं, महाभागवत हैं और अर्जुन जैसे पांडवों के वंशधर हैं, प्रतापी हैं। वही स्वयं कलयुग को दमित किए, कलयुग उनके चरणों में आके गिर गया। इतने प्रतापी व्यक्ति प्रभावपी समर्थ होकर के इस प्रकार से कह रहा है। इससे बात यह प्रकट होती है कि उनका चित्त पूरी तरह से भगवान में लगा हुआ था। वे खिन्न थे कि कब मैं इस घर गृहस्थी के समस्त आसक्तियों से मुक्त होकर के मैं भगवान के भजन में रत रह जाऊंगा। क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, बहुत बड़ा उनका परिवार था, बहुत बड़े कर्तव्यों का पालन करते थे। परिवार था, पत्नी थी, बच्चे थे, सुहृद थे, सब में थे। तो उनके मन में पहले से ही चल रही थी कि कब इनसे बैराग होगा। इसीलिए तो कह रहे हैं कि मेरा राज्य न, देखिए अगले श्लोक में ये कहेंगे कि अद्यव राज्यम बलवृद्ध कोशम प्रकोपित ब्रह्मकुला नलो में, ब्राह्मण के श्राप रूपी अग्नि में मेरा राज्य जल जाए, मेरा बल, मेरे सैनिक नष्ट हो जाए, अब वृद्धा कोशम, मेरा बढ़ता हुआ जो खजाना है, कोष है, वो सब नष्ट हो जाए। अर्थात मेरे सुख वैभव सब नष्ट हो जाए, मेरे स्वजन बंधु बांधव सब नष्ट हो जाए। बताइए कोई इस प्रकार से कहेगा? ये वही व्यक्ति कह सकता है जिसका पूरा पूरा चित्त भगवान में लगा हुआ है। तदस्तु कानम यग निष्कृताय में यथा न कुर्याम पुनरेव मध्या। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि फिर से इस प्रकार से किसी निरपराध व्यक्ति के प्रति मेरी इस प्रकार से गलती करने में मैं
न लगूं, पुनरेव मद्धा, मैंने जो कृत्य किया है ऐसा पुनः ना कर सकूं मैं। और बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि अद्यव, अद्यव मतलब अद्य मतलब आज और अभी मेरा राज्य, अद्यव एव आज ही। अद्यव का अर्थ होता है अद्यव राज्यम बलम वृद्ध कोशम, आज ही अद्यव में राज्यम, मेरा राज्य, मेरा बल, कोष, खजाना क्या हो जाए, प्रकोपितो ब्रह्म कुलानलो दहत्व, सब जल जाए ब्राह्मण के क्रोध रूपी अग्नि में। ब्राह्मण उनको कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन अपने से विचार कर रहे हैं कि ब्राह्मण मुझे शाप दे, उनके क्रोध की अग्नि में दहती, सब जल करके नष्ट हो जाए, जला दे मुझे। क्यों? अभद्रस्य, मैंने अभद्र कार्य किया है। और अपने को कह रहे हैं पापी यसी, मैं पापी हूं। देखिए भक्त का कितना बड़ा दैन्य है, अपने को पापी कह रहे हैं। अभद्रस्य, मैं अभद्र हूं, अशुभ व्यक्ति हूं। जो महाभागवत हैं वो ऐसे व्यक्ति सोच रहे हैं। महाभागवत अपने को पापी कह रहे हैं, अभद्रस्य, और कह रहे हैं कि धीर द्विज देव गोभ्य, गायों के प्रति, देवों के प्रति और ब्राह्मणों के प्रति फिर से इस प्रकार की मेरी बुद्धि में ये बात ना आए कि मैं उनका अपमान कर दूं। जो व्यक्ति गाय के प्रति, देवताओं के प्रति और ब्राह्मणों के प्रति हे दृष्टि रखता है तो वो बहुत व्यक्ति नीच किस्म का होता है। यहाँ महाराज परिचित कर रहे हैं। द्विज, द्विज मतलब ब्राह्मण, देव मतलब देवता, गोभ्य, ब्राह्मण जो हैं उनका बहुत बड़ा उपकार हम पर होता है। वे शास्त्रों का अध्ययन करके हमें सत्मार्ग पर ले जाते हैं और अपने आचरण के द्वारा हमें शिक्षा देते हैं। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। और देव, जो जितने देवता हैं वे सब भगवान के प्रतिनिधि हैं, वे सब भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए हैं हमारी सुख की वृद्धि करने के लिए, हमारे लिए अनुकूलता उत्पन्न करने के लिए। जैसे इंद्र वर्षा करते हैं, तो भगवान ने सब देवताओं को स्वयं, किसी ने नियुक्त नहीं किया, भगवान ने नियुक्त किया है और उनको शक्ति दी है। भगवान ने गीता में कहा कि जो देवता कुछ भी देते हैं या करते हैं वास्तव में मेरे द्वारा किया जाता है, मैं करता हूँ, मैं उनको शक्ति देता हूँ। एक गीता जी के 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि मैं, मेरे द्वारा सब होता है। जो देवताओं की उपासना करते हैं तो उस संदर्भ में भगवान ने कहा है कि देवता लोग कुछ भी देते हैं तो ये जानना चाहिए कि मैं देता हूँ। तो भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए हैं सब देवता लोग। और गोभ्य, गोभ्य मतलब गाय। गाय भगवान को कितनी प्यारी है एक घटना से समझ सकते हैं। माता यशोदा ने कहा कि अरे लाला, तुम जो नंगे पैर जाते हो और घास है, जंगल में कई प्रकार की ऐसी स्थितियां आएंगी कि चलना बड़ा कठिन होगा पृथ्वी पर, क्योंकि जंगल तो साफ सुथरा होता नहीं है। और तुम गैयों के पीछे पीछे चलते हो तो तुम जूता पहन करके चलो। माँ ने एक जूता बनवाया था लाल जी के लिए, ठाकुर जी के लिए, लेकिन भगवान ने कहा ना, मेरे बछड़ों के लिए मनाओ मैया, ये भी तो नंगे पैर चलते हैं। तो कहे कि जब बछड़ों को जब नहीं पहन के चलते, मेरी गौवें नहीं चलती है, तो मैं जूता पहन के नहीं चलूँगा। और भगवान वृंदावन में गैयों के पीछे पीछे चले हैं, गाय को चराए हैं। भगवान को गाय बहुत प्रिय है, गाय बहुत प्रिय है। उनको गोपाल कहते हैं भगवान को, गोपाल, गौओं का पालन करते हैं। तो जो व्यक्ति गाय के प्रति, देवताओं के प्रति और ब्राह्मणों के प्रति हे दृष्टि रखता है, उनके प्रति ऐसा कोई अकृत्य करता है, तो वो व्यक्ति साक्षात अभद्रस्य और पापी है। इस प्रकार से विलाप कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं। और तब तक इधर घटना घटी कि समीक ऋषि ने एक संदेश भिजवाया महाराज परीक्षित को कि महाराज को ये सूचित कर दिया जाए, क्योंकि धर्मात्मा राजा है, कि महाराज
को ये सूचित कर दिया जाए कि उनको 7 दिन की ही आयु अवशेष बची हुई है। देखिए ब्राह्मण का तेज कितना होता है कि एक बार शापित कुछ वाणी निकल गई तो कोई नहीं टाल सकता है। तो सचिंत स मतलब महाराज परीक्षित सचिंतयन्निथ मथा शृणोद यथा मुने सुतोक्तो नृतिस्तक्षकाख्य स साधु मेनेन चिरेण तक्षका नलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। वे कह रहे सचिंतयन, इस प्रकार से वे सोचते हुए जा रहे थे तो श्रृणोत, रास्ते में ही सुने थे कि कोई दूत आकर के प्रेषित किया। श्रृणोत यथा, क्या प्रेषित किया कि मुने सुत युक्त, जो सौमिक ऋषि के पुत्र ने जो कहा था उसको उसने सुनाया। क्या? निर्वृत्ति, मृत्यु का समाचार। तक्षकाख्य कि हे राजन, आज से 7वें दिन आपको तक्षक के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होंगे। आप तक्षक के द्वारा 7 दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, 7वें दिन। तो ये उनको जब सूचना दिया गया और वो पहले से ही विचार कर रहे थे कि मेरा सब कुछ नष्ट हो जाए, मेरा सब कुछ नष्ट हो जाए, और तब तक ये समाचार उनको मिल गया। तो समाचार मिल गया तो उन पर क्या प्रतिक्रिया हुआ? साधु मैंने, उन्होंने इसे बहुत अच्छा माना। आहा, प्रसन्न हो गए कि भगवान की कृपा है। देखिए एक भक्त का लक्षण है, किसी को कहा जाए कि आपकी मृत्यु आने वाली, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? हम जैसे व्यक्ति तो दुखी हो जाएंगे, बहुत बड़ा विपत्ति इसको मानेंगे। लेकिन भक्त के जीवन में ये घटना हो रही है कि महाराज आपकी आयु बस 7 दिन ही है। तो साधु माने, महाराज परीक्षित ने इसे बहुत अच्छा माना, बहुत प्रसन्न। साधु मतलब बहुत प्रसन्न हुए, वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कहने लगे कि प्रसक्तस्य, मैं संसार में बहुत आसक्त था, मैं निकल नहीं पाता था, कथा के लिए भजन के लिए अवकाश नहीं मिलता था, मैं बहुत प्रसक्त था, स्त्री में, पुत्र में, धन में, मान सम्मान में। इसको उन्होंने साधु माना। और विरक्ति कारणम तक्षक अनलम अचिरेण विरक्ति कारणम, और कहने लगे तक्षक अब डसे या मारे अब कोई बात नहीं, ये जो घटना है उनके लिए विरक्ति कारण, विरक्ति का कारण बन गया। वे बहुत प्रसन्न हुए। तो जो भक्ति करते हैं उनके जीवन में कुछ भी अगर इस तरह की घटना घटती है तो भक्त को इसे जानना चाहिए कि भगवान की कृपा है, उसे भगवान की कृपा वो माने। बहुत प्रसन्न हुए, ये नहीं सोचे कि अच्छा ऋषि ने किया है। अच्छा, राजा महाराज परीक्षित भी बहुत प्रतापी थे, महान भक्त थे, वे चाहते तो ऋषि को श्राप दे सकते थे, समर्थ थे प्रतिकार में, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अच्छा, अपनी मृत्यु का भी प्रतिकार नहीं किए कि कोई उपाय किया या मीटिंग करते हैं कि भाई कैसे बचा जाए, कैसे मृत्यु को टाला जाए, नहीं, समर्थ हो करके भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो प्रसन्न हो गए और इसको विरक्ति का कारण माने कि भगवान की कितनी कृपा है। उनको उस समय याद आ गई कि इस प्रकार की जब मुझ पर विपत्ति आई थी तो भगवान मेरी माँ के गर्भ में प्रवेश करके मेरी रक्षा किए थे। मैं तो कोई याचना किया नहीं था, भगवान स्वयं मेरी रक्षा किए थे माँ के कहने पर। तो क्या इस समय वो रक्षा नहीं कर सकते थे? क्या ये विपत्ति नहीं टाल सकते थे? तो इसको उन्होंने कृपा माना कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि स्वयं कह रहे हैं कि विरक्ति कारणम, मैं बहुत आसक्त था, इस आसक्ति को हटाने के लिए भगवान ने यह अनुग्रह किया है। तो साधु मन में उसे उन्होंने साधु माना कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शुभ है। अहो विहाये मममुं च लोकम विमर्शितो हेयतया पुरस्तात् कृष्णांघ्रिसेवा मधिमन्यमाना उपाविशत प्रायमर्त नद्याम। इस पर क्या प्रभाव? अथो विहाय एम ममुं च लोक, विहाय
इस संसार के और परलोक के भोगों के प्रति उनकी हे दृष्टि थी। पुरस्तात्, पुरस्तात् का मतलब इस घटना के पहले से ही उनकी हे बुद्धि थी। हे यतया पुरस्तात् इवं लोकम यमुम, तो इस घटना के पहले ही से उनको इस संसार के जितने भोग हैं और परलोक में जितने भोग हैं उसके प्रति उनकी हे दृष्टि थी। हे यतया, और पुरस्तात् इस घटना के पूर्व अविमर्शित, ये सब इस निर्णय पर पहुंच गए कि ये सब तुच्छ वस्तुएं हैं और उसका उन्होंने विहाय, इस तरह की सारी कामनाओं को, भोगों को उन्होंने त्याग करके उपाविशत और प्राययम, प्रायम का अर्थ है कि उपवास का व्रत ले लिया। देखते ना, कोई व्यक्ति अपराध करता है, चाहे किसी चीज की प्राप्ति करना होता तो व्यक्ति तप करता है, तप में उपवास भी शामिल है। तो राजा परीक्षित उपवास का व्रत ले करके और अमर्त नद्याम, पवित्र गंगा जी के तट पर उपाविशत, और गंगा जी के तट पर बैठे हैं। वे घर नहीं गए कि पत्नी को सूचित करना है, जन्मेजय जी को राज देना है, सब ये व्यवस्था करना है, कोई व्यवस्था नहीं, उसी समय लौट गए। सुना और भगवान की कृपा माना और बस लौट गए। कहाँ चले आए? गंगा जी के किनारे। बताइए, राजा परीक्षित अभी जल न मिलने के कारण ऐसा कृत्य किए थे। वे घर में नहीं गए कि थोड़ा खा ले पी ले, पत्नी से कहे कि ऐसा ऐसा घटना घट गया है, पुत्र से कहे क्या किया जाए, सूचित भी नहीं किए। वे उसी समय लौट गए और गंगा जी के तट पर बैठ गए। वाह! और कृष्णांग्रि सेवा अधिमन्य माना, और भगवान की चरण कमल की आश्रय को ही उन्होंने अधिमन्य माना, बहुत श्रेष्ठ चीज माना। देखिए, भक्त के जीवन में ये स्थिति आ जाए तो समझना चाहिए कि उसका जीवन बहुत अच्छा है। भक्त का जो भगवान की सेवा को बहुत बड़ा चीज मानता है, न कि अपने प्रति कोई अपमान का चिंतन करे, भोगों की चिंतन करे, सुख दुख का विलाप करे। न, भक्त तो भगवान की सेवा को ही बहुत अधिक मानता है। उसको सेवा जितना मिलता है तो बहुत प्रसन्न होता है, उसके जीवन में महत्व देता है, अपने जीवन में महत्व देता है भगवान की भक्ति को। और यही हर जीवों का कर्तव्य भी है। जैसे महाराज परीक्षित के जीवन में ये बातें घटित हो रही हैं कि उन्होंने भगवान की अब सेवा करने का अवसर मिलेगा, भजन करने का अवसर मिलेगा। और ये जानना चाहिए, परीक्षित महाराज श्रवण के अधिकारी हुए, निरंतर भगवान की लीला कथा को सुनते रहते थे। तो अब वे जान गए कि ओहो, अब मैं स्वतंत्र हो गया सब चीज़ों से, अब केवल भगवान की कथा सुनूंगा। तो उन्होंने घर गृहस्थी को नहीं चुना, वे सीधे चले गए गंगा जी के तट पर और जा कर के उपवास का व्रत ले करके बैठ गए। और मन में विचार आया कि भगवान के चरणों से ही गंगा जी निकली है, तो इन्हीं गंगा जी का आश्रय उन्होंने ले लिया। अपने राज्य से बाहर जाकर के गंगा जी जो बह रही थी, हस्तिनापुर में भी गंगा जी बह रही थी, हस्तिनापुर के पास ही, लेकिन वो कुछ दूर चले गए और जा करके अन्न जल त्याग दिए और त्याग करके बैठ गए। अच्छा, ये कृत्य पर विचार किया जाए कि इसी अन्न जल से प्रभावित होकर के मुनि के प्रति अपराध कर दिए थे, और आज अपने से स्वेच्छा से वे अन्न जल का त्याग करके गंगा जी के तट पर बैठ गए हैं। क्या करने के लिए? भगवान की कथा सुनने के लिए। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित बैठ गए और आगे कह रहे हैं सूत गोस्वामी, या वै लसत्री तुलसी विमिश्र कृष्णांघ्रिरेणभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनापि लोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरीष्यमाणः। वे कह रहे हैं कि इन्हीं गंगा जी के तट पर बैठे हुए हैं महाराज परीक्षित, और वे कह रहे हैं कि यही गंगा जी
भगवान के चरणों से निकली हुई है गंगा जी। और इस गंगा जी के जल में तुलसी भी मिश्रा। भगवान के चरणों से तो कई प्रकार के गंध निकलते रहते हैं, लेकिन भक्त लोग तुलसी भी अर्पण करते हैं, तो भगवान के चरणों से तुलसी जी का भी वो सुगंध अगरू निकलते रहता है भगवान के चरणों से। तो कृष्णांघ्रि रेणवभ्य अधिकम अम्भ नेत्री, तो यही गंगा जी भगवान के चरणों से निकली है। और ये गंगा जी लोकान पुनाति, सारे लोगों को पवित्र कर रही है यही गंगा जी। गंगा जी के तट पर बैठ करके गंगा जी के महिमा का अवगाहन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि ये सही स्थान है गंगा जी के चरणों की, यही गंगा जी भगवान के चरणों से निकली है और तीनों लोगों को पवित्र कर रही है। भगीरथी जी गंगा जी को ले आए थे अपने तप के बल से इस पृथ्वी पर, तो गंगा जी को ले आए हैं, तो गंगा जी सबको पवित्र कर रही है। और शेषान, शेषन का अर्थ है कि शिव जी, स ईशान। गंगा जी जब आने लगी तो कही भगीरथ जी से कि मेरे धारा को कौन धारण करेगा, क्योंकि मैं इतनी तीव्र धारा में बहती हूँ कि पृथ्वी को फाड़ करके मैं तो पाताल लोक में चली जाऊंगी। तब भगीरथी ने शिव जी से आग्रह किया, तो शिव जी इसको अपने मस्तक पर धारण किए। तो ऐसे गंगा जी का जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाली है, जो भगवान के चरणों से निकली है, तो ऐसे गंगा जी को कस्ताम न सेवित मरिष्यमाण, कौन जो व्यक्ति मरणशील है, कौन ऐसे गंगा जी का सेवन नहीं करेगा। तो इस प्रकार से वे इस प्रकार से विचार कर रहे हैं। इति व्यच्छिद्य स पांडवेयः प्रायोपवेशं प्रतिविष्णुपद्याम् दद्धौ मुकुन्दांघ्रिमनन्य भावो मुनि व्रत मुक्त समस्त संगः। तो इस प्रकार से व्यवच्छिद्य उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं अन्न जल त्याग करके मृत्यु तक यही गंगा जी के तट पर बैठ करके भगवान की कथा को सुनूंगा, ये उन्होंने निश्चय कर दिया। क्यों ऐसा निश्चय किया कि पांडवेय, क्योंकि पांडवों के वंशधर हैं, वे कृष्ण को पसंद। एक घटना है घटित है कि जब युद्ध का निश्चय हो गया तो दुर्योधन भी गए भगवान कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए, और महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा कि आप जाइए कृष्ण के पास। तो अर्जुन आए तो उस समय भगवान शयन कर रहे थे, तो अर्जुन भगवान के चरणों के पास बैठ गए और भगवान के जो शयन किए हुए थे श्री विग्रह का रस ले रहे थे, मुख कमल को देख रहे थे। और दुर्योधन भी गया, तो वो समधी लगता था भगवान का, तो वो भगवान के सिरहाने बैठा कुर्सी पर। भगवान की जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि अर्जुन आए हुए हैं, तो अर्जुन से पूछा किस बात के लिए आए हैं, तो उन्होंने कहा कि भैया ने भेजा है युधिष्ठिर महाराज ने कि आपसे सहायता लेने के लिए। तब तक दुर्योधन भी कहा कि द्वारकाधीश मैं भी आया हूँ। अच्छा आप भी आए हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं पहले अर्जुन जो छोटे हैं और मैं मेरे दृष्टि में पहले आए तो मैं इनको पहले मौका दूंगा। तो भगवान ने कहा कि मैं ये दो परिवारों के बीच में युद्ध हो रहा है, तो मैं इस युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं हथियार से युद्ध नहीं करूंगा। तो एक तरफ मेरी चतुरंगी सेना है और एक तरफ मैं हूँ निहत्था, मैं कुछ करूंगा नहीं। तो अर्जुन आप बताइए कि क्या लेंगे। तो उन्होंने कहा कि केशव मैं आपको लूंगा, आप मेरे साथ रहिए। भगवान ने कहा करिए युधिष्ठिर महाराज ने तुमको भेजा था सेना लेने के लिए ना, तो सेना न लड़ेगी, कैसे मूर्ख जैसे बातें कर रहे हैं। कहा कि ना कृष्ण, हम हारे चाहे जीते चाहे कुछ भी हो, मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूँ।
वो कहे कि अरे युधिष्ठिर महाराज क्या कहेंगे, कहे कि कुछ भी हो, मैं आपको अपने जीवन का बागडोर देना चाहता हूँ, आपको नहीं छोड़ सकता हूँ। तो दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ, कहा कि तब हमको सेना दे दीजिए। और वहाँ से कहा द्वारकाधीश आज्ञा दीजिए, मैं सेना को लेकर के मैं चलूँ। तो वे पांडवे यह शब्द से है कि वे पांडवों के परपौत्र हैं, पौत्र हैं। तो उनका ऐसा सोचना स्वाभाविक है। तो उन्होंने ये निश्चय करके प्रायोपवेशम और उपवास का व्रत लेकर के विष्णु पद्याम, भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा जी का आश्रय लेकर के दध्य उद्धारण किया, मुकुंदांग्री, भगवान के चरण कमल का अपने मन में धारण कर लिया। क्योंकि निरंतर वो कथा सुनते थे, महाभागवत थे, और कैसे अनन्य भाव हो। अब चित्त इधर उधर नहीं है। देखिए, जब घटना घटती है तो चित्त बिल्कुल समाहित हो जाता है। हमारे जीवन में भी अनुभव है, आप सबके जीवन में कुछ जब विपत्ति आती है भक्त का, चाहे कोई संसार से उपेक्षा होता है, प्रताड़ना होता है, तो संसार से स्वतः वैराग हो जाता है। घर में भी देखा जाता है, व्यक्ति ऐसे घर गृहस्थी का त्याग नहीं करता है, लेकिन घर में उपेक्षा हो, चाहे कुछ ऐसी घटना घटती है, तो व्यक्ति स्वतः घर का त्याग कर देता है और पूरी तरह से भाग करके वृंदावन में जा करके भजन करता है। तो अनन्य भाव से वे भजन करने लगे और मुनियों का व्रत धारण कर लिए और मुक्त समस्त संग और सभी प्रकार के आसक्तियों का त्याग कर दिए। आसक्तियों का त्याग करना बड़ा कठिन है। वस्तु का त्याग करना तो सरल है, कहते भी लोग कि हमने वस्तु का त्याग कर दिया। बहुत लोग कहते हैं कि हमने ये त्याग किया, हमने ये त्याग किया, लेकिन उसकी प्रति आसक्ति का त्याग नहीं कर पाते। तभी तो आसक्ति का त्याग नहीं है, तभी तो कहते हैं कि मैंने इसको त्यागा। अरे आसक्ति का त्याग करना बड़ा कठिन है। तो ये मुनियों का व्रत धारण कर लिए हैं और समस्त आसक्तियों को मुक्त समस्त संग और समस्त प्रकार की आसक्तियों का त्याग कर दिए। और त्याग करके जब इस प्रकार गंगा जी के तट पर बैठे हुए हैं, तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनय सशिष्या प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशै स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति संता। तो महाराज परीक्षित कोई साधारण व्यक्ति थोड़े थे, पूरे पृथ्वी के सम्राट थे। तो जब इस घटना को सब ऋषियों ने सुना तो बड़े बड़े ऋषि महानुभाव लोग वहाँ एकत्रित हुए, जगमुर, जहाँ महाराज परीक्षित बैठे थे। और ये शिष्य लोग अपने अपने शिष्यों के साथ आए और इनके बारे में सूत गोस्वामी कह रहे कि भुवनम पुनाना, ये पूरे ब्रह्मांड को भी पवित्र करने वाले ऐसे ऐसे मुनि लोग आए और कह रहे कि प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशै स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संत। अब देखिए कि महाराज परीक्षित जहाँ बैठे हैं तो ऐसे स्थान पर कौन लोग इकट्ठा हो रहे हैं? भुवनम पुनाना, जो ब्रह्मांड को पवित्र करने वाले ऐसे ऐसे ऋषि वहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, जो प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशै, ये तीर्थ के बहाने घूमते हैं, लेकिन वास्तव में स्वयं ये लोग तीर्थानि पुनन्ति, ये तीर्थ को ही पवित्र करते हैं। संतों की कितनी महिमा है। महाराज युधिष्ठिर ने भी इसी प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में विदुर जी के संबंध में कहा कि आप तीर्थाटन करने गए थे, लेकिन आप जैसे जो भक्त होते हैं वो तीर्थों को भी पवित्र करते हैं, तीर्थ को भी। ये बातें यहाँ भी प्रकट होती है कि गंगा जी ने पूछा कि मैं तो पृथ्वी पर जाऊंगी तो सब पापी लोग मुझ में स्नान करेंगे तो मैं तो अपवित्र हो जाऊंगी। तो भगीरथ जी ने कहा कि नहीं नहीं माते, आप में जो भगवान के भक्त लोग जब स्नान करेंगे तो आप पवित्र हो जाएंगे। तो भक्त की कितनी महिमा है। स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संता, स्वयं तीर्थों को पवित्र करने के लिए संत जाते हैं। अच्छा, संत के मन में ये भाव नहीं आता कि मैं तीर्थ को पवित्र करने जा रहा हूँ। वो तो ये जाते हैं तीर्थ में कि तीर्थ में जाऊंगा तो
पवित्र नदी में स्नान करूँगा, अपने को पवित्र करने के लिए सोच करके जाते हैं संत लोग। और भक्तों का दर्शन करूँगा, भगवान के भक्तों के मुख से कथा सुनूंगा, हरि का कीर्तन गाऊंगा, वो ये सोच के जाते हैं। लेकिन सूत गोस्वामी ये ऐसे संत की महिमा का निरूपण कर रहे हैं कि ये संत लोग तो वास्तव में तीर्थों को पवित्र करने के लिए जाते हैं। इसीलिए जैसे कुंभ का जब मेला वाला लगता है, चाहे कुछ ऐसा समागम होता है, तो व्यक्ति को तीर्थ करने जाना चाहिए। क्यों कि ऐसे तीर्थों में महान संत लोग आते हैं, तो उन संतों का संग का लाभ मिलता है, क्योंकि संतों को देखने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। फिर उनसे बात करना, उनके सम्मुख बैठना और उनके मुख से कथा सुनना, तब तो कहना ही क्या है। तो तीर्थ जाने का जो प्रयोजन होता है उसका एक ही हेतु होता है कि संतों का दर्शन करना है, और कुछ हेतु नहीं होता है। या जैसा सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि संत लोग भी तीर्थ में ही रहते हैं। वृंदावन हो, अयोध्या हो, चित्रकूट हो, नैमिषारण्य हो, न जाने कितने तीर्थ हैं। तो इन तीर्थों में जितने भी तीर्थ हैं, उन तीर्थों में संत लोग निवास करते हैं। तो हम सबको हमेशा समय निकाल करके तीर्थयाटन करना चाहिए। किस लिए तीर्थाटन? कि संतों का संग मिले, संतों का दर्शन मिले और संतों के मुख से बैठ करके हरि कथा सुने। उसके बारे में क्या कहा जाए जो व्यक्ति ऐसा करता है, क्योंकि संत के आने से व्यक्ति हर तरह से पवित्र हो जाए, उसका अमंगल नष्ट हो जाता है। सब कुछ संत की कृपा से होता है। तो भक्त की बहुत महिमा है, बहुत महिमा। इस श्लोक में 8वें श्लोक में देख रहे हैं, देख लीजिए आप लोग कि भुवनम पुनाना, वे पृथ्वी की क्या बात है, पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर देने वाले हैं। तो ऐसे ऐसे संत सब इकट्ठा होने लगे और उन संतों का नाम दिया जा रहा है। अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वान अरिष्ट नेमिर भृगुरंगिराश्च पराशरो गादिसुतोऽथ राम उत्तथ इंद्र प्रमदेद्मबाहो मेधा तिथिर्देवल आस्तिशेष्णो भारद्वाज गौतमः पीपलाद मैत्रेय और वह कवस कुंभयोनिर द्वैपायनो भगवान नारदश्च। यहाँ उन ऋषियों के नाम गिनाए जा रहे हैं। अत्रि ऋषि, मैं उनका नाम बोल देता हूँ। अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, च्यवन ऋषि, शरद्वान ऋषि, अरिष्ट नेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र जी, अंगिरा ऋषि, परशुराम जी, अतथ्य, इंद्र प्रमद, इद्मबाहु, मेधातिथि, देवल, अरिष्ट शेषम, सेण, भारद्वाज ऋषि, गौतम ऋषि, पिपलाद, मैत्रेय ऋषि, और वह कवस, कुंभ योनि मतलब अगस्त जी, द्वैपायन वेद व्यास जी और स्वयं नारद जी भी इस सभा में जुटे हैं। कोई साधारण व्यक्ति थोड़े जुटे हैं। कितना बड़ा स्थिति बन रही है कि महान भागवत भक्त अमरण अनशन का व्रत लेकर दृढ़ निश्चय के साथ मृत्यु का प्रतीक्षा कर रहा, गंगा जी का आश्रय लेकर के। और सानिध्य किनका है? ऐसे ऐसे ऋषियों का जो सब कुछ पवित्र करने में समर्थ है, जिनका हृदय पवित्र है, जिनका शरीर पवित्र है, जिनका मन पवित्र है। ऐसे संतों का सानिध्य, कितनी बड़ी कृपा हुई है महाराज परीक्षित पर, कितनी बड़ी कृपा। हम लोग के भी जीवन में ऐसी घटना घटे तो कितनी अच्छा बात होगी कि मृत्यु का समय आया हुआ है, भक्तों के सानिध्य में बैठ करके हरि कथा सुनने का संयोग मिले। इससे बड़ा जीवन का क्या लाभ है। सुखदेव गोस्वामी ने भी आगे कथा में कहा है कि अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति हो। तो देखिए इससे बड़ा क्या अवसर मिलेगा। और आगे कह रहे हैं
अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षि वरया राजर्षि वरया अरुणादयश्च नानारसेय प्रवरान् समेतान् अभ्यर्च राजा शिरसा बबंदे। सब देवर्षि और अन्य भी जिनका नाम नहीं लिया गया है, अन्य च और लोग भी आए। देवर्षि में जो श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मर्षि में जो श्रेष्ठ हैं, राजर्षियों में श्रेष्ठ हैं, वे सब नाना बहुत प्रकार के ऋषि लोग आए। जब वे लोग सब आए तो राजा ने शिरसा बबंदे, उनकी पूजा किया। पूजा क्या किया जाता है? जैसे कोई व्यक्ति आए तो हाथ जोड़ने से ही पूजा हो जाती है। आइए आइए भगवान, आइए आइए, हे ब्राह्मण देव, हे भक्तराज, आप आइए। और आकर के शिरसा बबंदे और उनको दंडवत प्रणाम किया, भूमि पर सिर झुका करके। सुखोपविष्टे स्वथते भूय कृत प्रणामा स्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्त चेता उपस्थितोग्रे विगृहीत पाणि। ये ऋषि लोग केवल सुन करके महाराज परीक्षित जो महाभागवत हैं, वे सब कुछ त्याग के गंगा जी के तट पर अन्न जल का त्याग करके बैठे हैं। ये सब समाचार सुनकर सब ऋषि लोग आ गए थे। वे जान गए थे कि जीवन भर महाराज परीक्षित भगवान की कथा सुनते थे तो जरूर कोई बहुत बड़ी घटना होगी। तो सब ऋषि लोग चले गए कि बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो जब ऋषि लोग आ गए तो महाराज परीक्षित ने सबका आदर सत्कार किया, सबको दंडवत प्रणाम करके। और जब सब ऋषि लोग, देवर्षि लोग, राजर्षि लोग, ब्रह्मर्षि लोग सुख पूर्वक जब बैठ गए तो पुनः उन्होंने कृत प्रणाम, उनके सामने अग्रे, उनके सामने अभिगृत पाणी, हाथ जोड़ करके उपस्थित, खड़ा होकर के, उस समय तो दंडवत प्रणाम किया, अब खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम करके स्वचिकीर्षितम विज्ञापयामास, अपने संकल्प को उन ऋषियों को बताया कि महाराज, मैं अन्न जल का त्याग करके गंगा जी के तट पर बैठा हूँ, विविक्त चेता, और संसार से विरक्त होकर के, संसार का त्याग कर करके और गंगा जी के तट पर बैठा हूँ। और अपनी मृत्यु जो तक्षक के द्वारा तय किया गया है, ऋषि के द्वारा, जो हम पर बहुत बड़ी कृपा हुई है, तो अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा हूँ। तो इस अपने संकल्प को, अपनी स्थिति को स्वचिकीर्षितम, अपने उपवास के जो निर्णय जो उन्होंने लिया है, अपने निर्णय को विज्ञापयामास, उन संतों से कहा। यही अपने जो भी निर्णय होता है तो हमें संतों से सहमति लेनी चाहिए, इन्हें के मन मुखी होना चाहिए। संतों की सहमति मिलने से उस क्रिया का फल अवश्य मिलता है, अवश्य मिलता है। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित उन ऋषियों का विशेष आदर करके और उनको पुनः प्रणाम करके अपने इस निर्णय का, अपने इस स्थिति का विज्ञापयामास, उनको निवेदन किया। और अब हम लोग अगले सत्र में सुनेंगे कि उन ऋषियों से उन्होंने क्या निवेदन किया। तो ये प्रसंग को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। हम सब के लिए कितना उपादेय है कि हम सब की भी एक दिन मृत्यु होने वाली है। तो हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी घटना घटे, भगवान करे, कामना कर सकते हैं क्या? क्योंकि हमारा मन भी संसार में बहुत आसक्त है। कितना आसक्त है किसी घटना से ही पता चलता है। कोई विपत्ति आती है तो हम लोग भगवान को उल्हाना देने लगते हैं मन में, मन कितना भजन कर रहा हूँ, ये दुख आ गया। क्या हमारी कब ऐसी स्थिति होगी, कब वो दिन आएगा कि हम सब भी सब कुछ, सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग कर करके, सब प्रकार की ऐषणा का त्याग करके और भगवान की लीला कथा के लिए सब कुछ त्याग करके
भगवान में पूरी पूरी से चित्त लगा देंगे मृत्यु आने के पूर्व, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। महाराज परीक्षित को तो ज्ञात था कि आज से 7वें दिन, लेकिन हमारा कोई ज्ञात नहीं है कब क्या आ जाए, अथवा ये जो शरीर है पता नहीं कि योग रहे या ना रहे, कोई भरोसा नहीं है। तो हम सब की ये स्थिति कब आएगी? ये महाराज परीक्षित के चरित्र में जो बातें परिलक्षित हो रही है हम सब के लिए बहुत विचारणीय है, बहुत विचारणीय है। कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा कि पूरा पूरा चित्त हमारा भगवान में लग जाएगा और पवित्र स्थान में बैठ करके संतों के मुख से कथा सुनते सुनते और ये शरीर का त्याग होगा। वास्तव में गीता जी में भगवान ने कहा है कि भजन का तो गीता जी का सार है, जो भगवान 8वें अध्याय में कहे हैं कि जो व्यक्ति अंत समय में 8वें अध्याय में जो भगवान ने कहा है उस श्लोक पर विचार करना चाहिए। यम यम वापी स्मरण भावम तजन्ते अंत कलेवरम तम तमेव वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। सदा तद्भाव भावितः, जो जिस भाव में सदा रहता है, तो ऐसा व्यक्ति जो जो स्मरण करता है, जिस जिस भाव में रहता है, तो अंत काल में कलेवरम त्यजति, अपने शरीर का त्याग करता है तो उसी भाव को प्राप्त करता है। तो गीता जी का भी सार यही है, अंत काले च मामेव, जो अंत काल में मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है तो मुझको प्राप्त करता है। न अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई अग्नि में हाथ डाले तो कहा जा सकता है कि अग्नि में हाथ डालोगे तो अग्नि जला देगी तुम्हारे हाथ को, प्रचंड अग्नि है और उसमें हाथ डालिए तो अग्नि जला देगी, इसमें कोई संशय है क्या? तो उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि जो अंत काल में शरीर त्यागते समय मेरा स्मरण करता, माम एव स्मरण, मेरा स्मरण करता है तो मुझको प्राप्त करता है। न अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति होती है किसी भक्त के जीवन में, और हम सब भक्तों का यही ध्येय, यही लक्ष्य होना चाहिए। हम सब कर्म बंधन में और आसक्ति में फंसे हुए हैं, तो जो भी विपत्ति आती है वो भगवान की कृपा माननी चाहिए। तो ये जो चरित्र है महाराज परीक्षित का बहुत बहुत विचारणीय है, हम सबको विचार करना चाहिए कब वो दिन आएगा, कब वो ऐसी स्थिति आएगी। तो इसके लिए जो 3 स्कंद के 21वें अध्याय का जो श्लोक संख्या 17 है वो संकेत स्पष्ट दे रहा है कि अगर हम निरंतर भगवान की लीला कथा का श्रवण, चिंतन और मनन और निध्यासन करते रहेंगे तो ये स्थिति आ जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ। पुनः अगले सत्र में हम लोग श्रवण करेंगे कि राजा परीक्षित ने उन उपस्थित ऋषियों से, ब्रह्मर्षियों से, राजर्षियों से क्या निवेदन किया। हम सब इसको श्रवण करेंगे और यही हम सब का भी निवेदन बन जाए। तो इसी में हम सब के भजन का साफल्य है, सफलता का प्रमाण यही होगा कि हम दुख का स्वागत करें और भगवान की कथा के लिए ललायित होकर के सब आसक्ति का त्याग करें। तो मैं कथा पे यहीं विश्राम देता हूँ। तो अगले सत्र में हम लोग सुनेंगे परीक्षित महाराज के ऋषियों के प्रति किए गए निवेदन को।